राम राम जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। दिन है आज बुधवार का दिन है आज। और वीडियो मेरी बहुत लेट चल रही है। क्यों लेट चल रही है? मेरा वीडियो करने वाला आलसी है। जो मेरे वीडियो एडिट करती है वो बहुत आलसी है, वो धीरे धीरे करती है सब काम। ठीक है। टाइम हो गया है 8, साढ़े आठ हो रहे हैं, शायद 8:30 हो रहे हैं। हाँ, 8:30 हो रहे हैं। हाँ, 8:30 हो रहे हैं। मेरा फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है तो मैं ऐसे नहीं ले जा सकती। ठीक है। 8:30 हो रहे हैं सुबह का। आपको मैं बता दूं, चाय नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है। परी के पापा ऑफिस भी जा चुके हैं। अब मैं करूंगी दोपहर के खाने की तैयारी। ठीक है। क्योंकि दोपहर में अब मैं बनाऊंगी आलू मूंगरे साफ़ करे मैंने। मूंगरे बनाऊंगी मैं, 2 आलू डाल के ना वही छोंकूंगी। ठीक है। आजकल ना इतना खाना ना कुछ इतना खास बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? परी के पापा आजकल घर पे खा नहीं रहे। वो उनका आजकल काम चल रहा है बाहर, ऑफिस का। 2-3 दिन का है, 3-4 दिन का। तो वो आजकल लंच वंच डिनर विनर सबका उनका वहीं हो रहा है सब। तो इसीलिए वो जा भी जल्दी रहे हैं ऑफिस। ठीक है। और क्या बताऊँ मैं आपको, करते हैं अब सब्जी बनाने की तैयारी। ठीक है। पूजा वूजा सब हो चुकी है। सुबह परी के पापा ने दिया विया लगा दिया था। मैं लगा देती हूँ मैं वैसे, पर अधिकतर सुबह की जो पूजा होती है वो परी के पापा ही करते हैं। मैं बहुत कम कर पाती हूँ। मैं शाम की ज़्यादा करती हूँ। सुबह की पूजा वही करते हैं हमेशा। दिखाऊँ मैं आपको? देखिए जी, पूजा पाठ सब हो चुकी है। सुबह की पूजा कम ही करती हूँ, शाम की ज़्यादा करती हूँ मैं। शाम की ही कर पाती हूँ मैं, सुबह की तो बहुत कम चांस मिलते हैं मैं सुबह की पूजा करने में तो। और क्या नाम है, सुबह की पूजा तो इसके पापा ही करते हैं क्योंकि वो, और आजकल तो जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं ना ऑफिस तो जल्दी कर रहे हैं। वैसे तो जाते हैं आराम से, क्या 10 बजे करीब। तो आजकल निकल जाते हैं वो, 8:30 तक तो निकल जाते हैं। 1.5 घंटा पहले जा रहे हैं, जल्दी हो गया। चलिए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले सफाई वाले भैया आ गए हैं। उनको सारा ये जो सब्जियां कल साफ़ करी थी ना मैंने बैठ के, इनका कूड़ा मचा हुआ है तो ये देती हूँ। पहले कूड़ा कूड़ा देती हूँ सारा उनको, फिर बात करती हूँ आपसे। बेल तो जा रहा भैया। लो भैया। कूड़े का पैसा दे दो। दे रही। कूड़े वाले भैया का हो गया है पैसे लेने का टाइम। ठीक है। पैसे देते हैं उसको। 100 रुपीज़, 100 रुपये लेता है वो महीने में। पहले हैंड वॉश करते हैं फिर उसके बाद। हाथ धो के उसको पैसे देते हैं। चलो लो भैया। आंटी नीचे है। हाँ। ठंड में पता नहीं क्यों इतना टाइम के उसमें भी अंधेरा अंधेरा इतना क्यों रहता है ना। और मैं आपको दिखा दूँ। सो रहे हैं दोनों। आजकल इनके डैडी जल्दी चले जाते हैं ना, नहीं तो वो जाते हैं आराम से, देर से जाते हैं ना तो फिर वो आराम इनको उठाते हुए जाते हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो ये आराम से उठते हैं अपने मन मुताबिक। पता है ना, पापा सुबह ही निकल जाते हैं। चलो खाना अब करते हैं दोपहर के खाने की तैयारी, फिर उसके बाद करेंगे घर का काम। मतलब पहले सब्जी वब्जी छौंक दूँ मैं, फिर उसके बाद
घर का काम करूँगी सारा, झाड़ू पोछा वोछा। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो चलो जी, मैं लग गई हूँ सब्जी बनाने के लिए अपनी। फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, सब्जी छौंकूंगी। सब्जी मैं सुबह ही बना लेती हूँ वैसे अधिकतर तो। आजकल परिवंशु स्कूल नहीं जा रहे ना, तो सुबह इतनी नीड लगती नहीं सब्जी की। नहीं तो ये जाते हैं 7:30 बजे निकल जाते हैं दोनों, तो सब्जी सुबह ही बनाती हूँ फिर मैं जल्दी। अब भाई आजकल इतना है कि इतनी कोई जल्दबाजी सुबह सुबह होती नहीं ना, तो और फिर रात की बच रही थी दाल बच रही थी रात की। नाश्ता कुछ ऐसा किसी ने खास करा नहीं था, दाल के साथ ही फुल्के उल्के खा लिए थे रात की दाल के साथ ही, तो चल गया था काम। मैंने कि चल रहा थोड़ी रुक के ही छौंक दूंगी सब्जी, कोई ऐसा इतनी हबड़ा तबड़ी थी नहीं। और बताऊं तो हबड़ा तबड़ी थी भी सुबह सुबह। सुबह आजकल क्या है, मम्मी पापा के नाश्ता जाने का टाइम, मतलब मम्मी पापा का नाश्ता भेजने का टाइम और परी के पापा के ऑफिस जाने का टाइम सेम हो गया है। तो थोड़ी सी तो हबड़ा तबड़ी होती है मुझे कोई बात नहीं, पर मैनेज कर लेते हैं धीरे धीरे। और देखिए इधर मैंने दाल चावल पहुंचने चालू कर दिए हैं। दाल चावल बच रहे थे रात के, और मेरे बच्चे रात का, मैं दाल चावल एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ हमेशा। मेरे बच्चे मांगते हैं अगले दिन बचे हैं तो दे दो। और फिर यहाँ मैंने रख दी है, मैं हाँ दूध नहीं उबाला था मैंने रात को ना, तो अभी दूध चढ़ाया उबालने और अपने लिए चाय बनने रख दी है। सब्जी मैंने चढ़ा दी है इधर बनने के लिए, गर्म है, बन रही है। इधर दूध बॉईल हो रहा है। दाल चावल सब मैंने रख दिए हैं पहुँच पाँच के, गरम करके दाल और चावल ही बचे थे। रात को हमने दाल चावल बनाए थे ना, तो दाल चावल बचे थे, दाल बची थी, बच्चे खा लेंगे। और यहाँ मैंने बनने रख दी है अपने लिए थोड़ी सी चाय। वैसे मैं पी चुकी हूँ एक बारी चाय परी के पापा के साथ, तो फिर भी मेरा मन कर रहा है चाय पीने को फिर से। बहुत देर पहले पी थी ना ज़्यादा सुबह, तो इसीलिए फिर से मेरा दिल हो रहा है। तब तक ना फिर काम को ना, फिर दिमाग हाथ नहीं चलते, दिमाग चलता, तो इसीलिए मैं पहले चाय पीऊँगी। पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद काम धंधे पे लगेंगे। मतलब लगे तो हुए हैं क्या, पर चाय बन रही है, साथ ही साथ चाय भी पियेंगे और काम भी करेंगे। और बर्तन देख चुके हो आप, ढेर लग रहा है अभी, इसको करेंगे अभी साफ़। ठीक है, पहले मैं सोच रही हूँ पहले घर से शुरुआत करूँ, इधर बाद में ही आऊँ, इतने सब्जी वब्जी बन जाएगी, फिर आटा वाटा गूँधूँगी मैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चाय मेरी बन गई, अब मैं बैठूँगी चाय पीऊँगी पहले। और चाय खाली चाय नहीं पीऊँगी खाली बैठ के। ये मैंने पर्दे ना रात को ना इनकी क्लिपें लगाई बैठ के सारी। मैंने खाली बैठी थी मैं काम निपटा के, तो मैंने बताया था ना आपको, इनकी क्लिप खोल दी थी मैंने सबके धोने से पहले। अब इनकी ना क्लिपें लगाई सारी बैठ के रात को। अब मैं इनको तय बना दूँ पहले, आज दोपहर को इनको करेंगे प्रेस। ठीक है, प्रेस करके रखूँगी इनको बेड में। इन और कपड़े भी हैं काफ़ी प्रेस के, वो भी प्रेस करूँगी। चलो चाय पीते हैं और इनकी तय लगाते हैं साथ ही साथ। तो चलिए जी, मुझे लगता है सारी लेडीज़ ऐसा ही करती होंगी हमेशा। मैं कभी भी चाय पीने बैठती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ काम पकड़ ले हाथ में, चाय के साथ साथ काम भी होता रहेगा। और मुझे अच्छा भी लगता है, सही बताऊँ तो। चाय के साथ साथ कोई ऐसा छोटा मोटा काम पकड़ लेती हूँ ना, चाय भी इंजॉय करो काम भी करो, बढ़िया लगता है ये। रात को मैंने इनमें बैठ के क्लिप लगाई थी, मैंने कि ला अभी रात को ऐसे ही रख दिया था, आलस आ रहा था। फिर मैंने कि सुबह तय लगा दूंगी अच्छे से, तय लगा के ना इनकी गठरी बांध के रख दूंगी। मैंने कि फिर दिन में ना प्रेस कर लूँगी। कपड़े बताऊँ आपको बहुत ढेर पड़े हैं प्रेस के, पर वही है ना, टाइम नहीं लग रहा। आजकल थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया है मेरा व्लॉगिंग को लेके, समझ सकते हो आप लोग चलिए जी, अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर सोफ़ा क्लीन करने के लिए। वैसे तो ये इतना गंदा होता नहीं है, आजकल नहीं हो रहा। गंदा तो होता है, आजकल नहीं हो रहा। इसके जो ये हैं कवर, आजकल सट टस से मस नहीं होते। क्यों? क्योंकि परिवंशु रहते हैं आजकल बेड पे। परिवंशु बेड से नीचे उतरते नहीं, सिर्फ ट्यूशन जाते हैं बस, फिर आते हैं, फिर कंबल में बिस्तर में घुस जाते हैं वो। तो इतना ये गंदा लग नहीं रहा आजकल, आजकल ये साफ़ सुथरा ही रहता है। चलिए जी, मैं घर क्लीन कर लेती हूँ अपना, ये टेबल साफ़ कर लेती हूँ। या वो ये ना चाय वाय के निशान हो ही जाते हैं इस पे, मैं रोज़ ही इसको साफ़ करती हूँ अच्छे से, बढ़िया तरीके से। चलिए जी, मुड्डे उठा के ऊपर रख दिए हैं। अब ये मेरा शू रैक है, ये देखो अच्छा लगता है ना। सब बोलते हैं ये ना फ्रिज लगता है, फ्रिज लगता है, पर ये शू रैक है मुझे लगता है। हाँ, एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है मिडिल क्लास फैमिली में ना, ये चेयर ना सबके घर में एक ऐसी चेयर होती है जिस पे सब कपड़े लाद देते हैं, तो हमारे घर में भी है ये चेयर चलो अभी मैं दूसरा कमरा संगवाती हूँ। इसमें इस कमरे को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यहाँ पे कम ही बैठते उठते हैं, यहाँ सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, तो इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हम लोग। दिन में इसमें बिस्तर विस्तर तय लगा के रख देते हैं। और बिस्तरों का तो आप पूछो मत, सही बता रही हूँ मैं। सर्दी ठीक है अपनी जगह, पर मेरे को ना सर्दी में ये जो कपड़े बिस्तर ये जो बड़े बड़े हो जाते हैं ना भाई, बड़ा रखने में प्रॉब्लम होती है ये सब चीज़ें। गर्मियों में अच्छा है छोटी छोटी चादरें अपने रख दो फटाफट से। चलिए जी, अब लग गए हैं पायदान झाड़ूंगी मैं सारे उठा उठा के बाहर।
ये तो मेरा बस पूछो मत, डेली रूटीन है ये, डेली का। मैं आपको बताऊं, मैं ना रोज़ डस्टिंग करती हूँ रोज़। क्यों डस्टिंग करती हूँ? जब मैं डीप क्लीनिंग करने बैठती हूँ तो मुझे टाइम मतलब ज़्यादा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि रोज़ की जो डस्टिंग होती है ना हल्की फुल्की, इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत। क्योंकि डीप क्लीनिंग में फिर आप इतना ज़्यादा वो करो, फिर ये भी संगवा वो भी संगवा, ये भी कर वो भी कर, बहुत आफत हो जाती है डीप क्लीनिंग में। इसलिए अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा हाथ मारते रहो ना तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं जब डीप क्लीनिंग होती है तो। चलिए जी, अब मैं लग गई हूँ बर्तन धोने में। बर्तन वर्तन धो के झाड़ू निकाल दी थी मैंने, हाँ। पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ, फिर उसके बाद डीप डस्टिंग करती हूँ। फिर ना झाड़ू आप कितना भी अच्छे से लगा लो, फिर भी ना डस्ट थोड़ी बहुत उड़ती है ना, तो बर्त किसी किसी चीज़ों पे, शू पीस पे, टेबल पे जमी जाती है हल्की फुल्की। इसीलिए मैं हमेशा पहले झाड़ू निकालती हूँ फिर डस्टिंग करती हूँ। चलिए अब मैं बर्तन मांजूंगी फटाफट सारे। बर्तन कितने भी कम कर लो यार, पता नहीं ये सर्दी में बर्तन निकल निकल के किधर से आ रहे हैं ये। मैं कह रही हूँ एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, ये बर्तन खत्म नहीं होंगे। बस औरत के जीवन में बर्तन बर्तन बर्तन, कपड़े बर्तन ही नहीं बट रहे हैं सर्दी में। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या बारात जीम के जा रही है क्या हमारे घर पे। समझ में नहीं आता, मेरे बच्चे सारा दिन बिस्तर में रहते हैं फिर भी मेरे इतने बर्तन कैसे हो जाते हैं, और इतने कपड़े कैसे हो जाते हैं मेरे बच्चों के गंदे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन आ रहा है, कोई भूत वूत करके जा रहा है कोई, पता नहीं। या मेरे दो ये अनमोल रतन, मेरे दो आँख के तारे ही भूत है क्या? कोई नहीं, करना तो काम तो करना ही है सारा, अब कितना भी वो कर लो, काम से बच नहीं सकती लेडी से। इधर मैंने आटा आटा मैंने सुबह भी गूंद लिया था, हाँ सही बताऊँ तो। अभी कई लोग आप बोलो कि रात का आटा निकाल के यूज़ कर रहे हो थोड़ा सा, अभी दिखेगा आपको आटा लाई हूँ मैं। ये मैंने सुबह गूंदा था। सुबह ना जल्दी थी ना तो इतना नहीं गूंदा ज़्यादा, फटाफट से 2-4 रोटी का ही गूंदा मैंने। सुबह ऐसा खास नाश्ता किसी ने करा नहीं था ना, सिर्फ मम्मी ने ही करा था। पापा ने भी ब्रेड व्रेड खाई थी, मम्मी ने ही नाश्ता करा था। तो इसीलिए मेरे को लगा कि थोड़ा सा गूंद ले, अभी काम चला, बाद में देखेंगे, बाद की बात में भुगतेंगे। वैसे तो मैं सुबह ही गूंद लेती हूँ कि जब परिवंशु जाते हैं। अभी आजकल ना बड़ा चक्कर पड़ रहा है, ये परिवंशु नहीं जा रहे ना, तो मेरे खुद के कोई ठिकाने नहीं है टाइम टेबल के, खुद के। मैं आपको बताऊं तो कभी कुछ हो रहा है, जो लंच का टाइम होता है ना उसमें तो नाश्ता होता है हमारा। मैं आपको बताऊं तो सिर्फ परिवंशु की वजह से, क्योंकि ये लोग ना सब टाइम टेबल खराब कर रखे हैं, मेरा सारा टाइम टेबल। और एक जना अगर छुट्टी पे होता है ना इनमें से, तो मेरा पूरा रूटीन सुबह से लेके शाम तक का ना इन दो बच्चों की वजह से खराब हो जाता है। और मेरी बातों से ना जो मम्मियाँ हैं सारी ये रिग्रेट तो करती होंगी, कह रहा है ना, एग्री तो करती होंगी ये बात कि भाई बच्चों की छुट्टी की वजह से ना मम्मियों के बड़े टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, पर करते हैं। मेरा ना ये तवा भारी है। आप कोई बोलेगा कि भाई डबल डबल गैस जला के, पता नहीं यार ये तवे में क्या प्रॉब्लम है, ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। लेडीजों के दिमाग दिमाग ना गर्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलो जी, रसोई सारी क्लीन हो रही है, बर्तन वर्तन मैंने लगा दिए हैं। और अब मैं करूँगी, हाँ इधर ना शायद परिवंशु उठ गए थे दोनों बहन भाई, कह रहे थे कि दूध के लिए हवाएं लगा रहे थे, हाँ दूध के लिए चिल्ला रहे थे कि दूध दे दो दूध दे दो। और पहले मैं, हाँ पहले अभी नहीं उठे थे, पहले मैं गैस क्लीन करने लगी हूँ। मैं ना इस गैस को रोज़ ही मांजती हूँ यार, पता है मेरे को ना आदत है। पता है ये ना, एक टाइम तो मैं सोचती हूँ कि मांजना ही चाहिए, सारी लेडीज इस बात को मानती भी होंगी मेरी, कि भाई एक टाइम तो ना चूल्हे को मांजना ही चाहिए, क्योंकि सारा दिन का काम होता है यार, खाना पीना सारा दिन बनता है, इसमें कुछ ना कुछ अगड़म सगड़म बनता ही रहता है। और वैसे भी अधिकतर लेडीज़ें जो होती हैं हाउस वाइफ, अधिकतर टाइम रसोई में बिताती हैं। तो रसोई तो जितनी अच्छी ज़्यादा से क्लीन हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और करना भी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। और बड़ा अच्छा भी लगता है साफ़ सुथरी रसोई में काम करके ना, अच्छा भी लगता है, थोड़ा ठीक लगता है, मतलब ये है कि जी भी करता है खाना वाना बनाने को ना। और फिर रसोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर भाई खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो रसोई तो आपको क्लीन रखनी ही चाहिए हमेशा। रसोई में तो चाहिए ही नहीं मुझे, और मुझे मेरी तो बड़ी गंदी आदत है। आजकल वो बीमारी चल रही है ना, ओसीडी ओसीडी, तो समझो वही है मुझे। रसोई में मतलब एक एक सामान अपनी जगह पे होना चाहिए। हाँ अब उठे हैं परिवंशु। मैंने बताया था ना आपको, परिवंशु दूध के लिए कह रहे थे, मैंने कि दे रही हूँ, दूध बना दिया इन दोनों का मैंने। अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, फटाफट फटाफट। इसमें कितने जल्दी लग रहा है ना, पर इसमें बहुत टाइम लगा है मुझे। ये तो दिखने में इतनी भगा दौड़ी लग रही है। मेरी आदत है मैं एक एक सामान हटा हटा के पोछा लगाती हूँ। मेरी ये बीमारी है सफाई की, क्या करूँ इसको, ये नहीं ठीक हो पाती। इससे मैंने कुछ भी कितने इलाज कर लिए इसके, नहीं है, देख के ना सपने में भी सफाई सफाई घूमती रहती है मेरे। मेरे बच्चे ही परेशान हैं। मैं रसोई में ना हमेशा एक बाल्टी पानी से ना धो देती हूँ। ऊपर का तो सारा काम निपट गया मेरा। अब मैं जा रही हूँ नीचे, पोछा लगा के आऊँगी मम्मी वाले कमरे में, पोछा लगा के आऊँ, फिर आके मिलती हूँ आपसे। काम सारा निपट गया, नहाना धोना झाड़ू पोछा बर्तन भांडे खाना वाना सब हो गया। खाना पीना बन गया, मतलब खाया नहीं है अभी, सब चीज़ हो गई।
अब बस खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर, अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद खाएंगे। अभी तो सिर्फ चाय बनाऊंगी, पहले चाय पीऊँगी 1 कप, फिर खाना वाना खाएंगे। परी भी नहा धो ली है जैसे कि, पर नहा धो के वापस बिस्तर में, देखा, नहा धो के वापस बिस्तर में बैठ गई। ठीक है, ठंड हो रही है भाई। हाँ चलो अब चलते हैं किचन की तरफ, 1 कप बनाएंगे चाय। चाय पी के थोड़ी देर बैठेंगे नहीं, कपड़े प्रेस करने हैं आज बहुत सारे, पर्दे प्रेस करने हैं और कपड़े प्रेस करने हैं। ठीक है, पहले हाथ पैरों पर कुछ क्रीम व्रीम लगाऊं, ऐसे हो रहा है रुके से बेकार से, मुँह पे भी है ना। चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, राम राम जी।